नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुंडली के सभी भावों के फल कथन से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ और सिद्धांतों के बारे में। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा ग्रह संबंधित अन्य भावों को ही प्रभावित करता है। कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठता है तो उससे संबंध रखने वाले जितने भी भाव होते हैं, जैसे वह किस भाव का स्वामी है, किस भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध बन रहा है, युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, किस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, वह किस भाव का कारक है, उन सभी भावों को प्रभावित करता है जो भी उससे संबंधित भाव होते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। अगला सूत्र है कि जिस भाव का स्वामी नाश स्थान में बैठा हो, नाश स्थान मतलब अष्टम भाव में अस्त हो, अर्थात सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो, अपनी नीच राशि में हो या अपनी शत्रु राशि में हो, न तो शुभ ग्रह के साथ बैठा हो और न शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो इन सभी स्थितियों में उस भाव का विनाश होता है। किस भाव का? वह जिस भाव का स्वामी होता है। अब प्रश्न उठता है कि भावेश का अष्टम स्थान में होना लग्न से अष्टम समझा जाए या उस विचारणीय विषय से। तो इस संबंध में ज्योतिष में दो मत प्रचलित हैं। लग्न से अष्टम स्थान को सबने ही दो स्थान माना है। सभी मत वाले लोग लग्न से जो अष्टम स्थान है उसको दो स्थान मानते हैं, वो खराब स्थान है। अपने भाव से अष्टम अर्थात सप्तमेश का लग्न से द्वितीय होना अच्छा नहीं माना जाता है। भाव से मान लीजिए सप्तम भाव का हम विचार कर रहे हैं तो सप्तमेश यदि लग्न से द्वितीय भाव अर्थात अपने स्थान से अष्टम स्थान में बैठा हो तो उसको हम अच्छा नहीं समझते हैं। वहीं यदि पंचमेश लग्न से द्वादश स्थान में बैठा हो, पंचम भाव से अष्टम स्थान कौन हुआ? लग्न से द्वादश भाव। यदि पंचमेश वहां बैठा है तो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं यदि द्वितीय भाग्य स्थान में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो जो द्वितीय भाव से अष्टम स्थान है, नवमेश चतुर्थस्थ हो, भाग्य स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो भाग्य स्थान से अष्टम स्थान में, या अष्टमेश तृतीयस्थ हो, अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो, या दशमेश पंचमस्थ हो, दशम भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम स्थान पंचम भाव में बैठा हो, तो ये सब अपने भाव से अष्टमस्थ होने पर भी अच्छे समझे जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस संबंध में दोनों मत प्रचलित हैं। वो भावेश किस स्थिति में बैठा है, अपने भाव से अष्टम स्थान उसका कैसा है, उसके अनुसार हम विचार करेंगे। यदि किसी भाव का स्वामी और कारक इष्ट भाव में बैठे हों तो उस भाव का संपूर्ण सुफल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक भाव के कारक भी होते हैं। वो कारक ग्रह और उस स्थान का स्वामी अगर इष्ट भाव अर्थात अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो वे उस भाव संबंधित संपूर्ण सुफल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। परंतु यदि वे दुस्थानगत हों और निर्बल हों तो उस भाव संबंधी अशुभ फल प्रदान करते हैं। भावों के फल कथन से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे और अध्ययन करेंगे। नमस्कार।